नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भैया शर्मा। सिक्किम में छात्र नेता पदम गुरुंग की मौत के बाद से माहौल गरमाया हुआ है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमेशा से शांत प्रदेश माने जाने वाले सिक्किम जैसे राज्य में इंसाफ की मांग में निकाली गई रैली के दौरान हिंसक झड़प भी देखी गई। लेकिन एक छात्र नेता की मौत के बाद आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्यों लोगों को इंसाफ की मांग में सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? क्यों मामले की जांच उस गति से आगे नहीं बढ़ रही जिस गति से लोग रहस्य सुलझने की आस लगाए बैठे हैं? गुजरते वक्त के साथ लोगों की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। घटना सियासी रूप भी ले चुकी है। न केवल सामाजिक संगठन बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी प्रदेश की सरकार को घेर रही है और सीबीआई जांच की मांग उठा रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और जांच को लेकर लोगों में नाराजगी की वजह क्या है? सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए इसे समझते हैं और उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों में साफ झलक रहा है कि लोग कितने गुस्से में हैं। छात्र नेता पदम गुरुंग के लिए इंसाफ की मांग में अखिल सिक्किम गुरुंग तामू बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से ये रैली निकली थी, जिस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ ही लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लेकिन सवाल ये है कि छात्र नेता पदम गुरुंग की मौत को लेकर इतना हंगामा क्यों? ये जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। 27 जून 2023 ये वो तारीख है जिस दिन सिक्किम सरकार कॉलेज के स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल के अध्यक्ष पदम गुरुंग की मौत हुई और अगले दिन सुबह यानी 28 जून को नामची के काजीतार इलाके में क्रॉस रोड कैफे और लॉज के पास एक बरसाती नाले में उनका शव तैरता हुआ पाया गया। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन मृतक के परिवार ने इस पर सवाल खड़े किए और पदम की हत्या का संदेह जताया। गुरुंग के परिवार ने उनके शरीर पर चोट के निशान होने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि उनकी हत्या की गई है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हुए जो उनकी मौत से ठीक पहले के थे। हर गुजरते दिन के साथ ये मामला गहराता गया और लोग पदम के लिए इंसाफ की मांग में सड़कों पर उतर आए। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। घटना के कुछ दिन बाद कानून व्यवस्था के विशेष पुलिस महानिदेशक अक्षय सचदेवा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पुलिस समिति का गठन किया गया, जिसमें नामची के उप महानिरीक्षक रेंज हरि छेत्री और गैंगटॉक के उप महानिरीक्षक रेंज ताशी वांग्याल की सहायता ली गई। उच्च स्तरीय पुलिस समिति के गठन से पहले ही एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी मामले की जांच में जुट गया था, लेकिन जांच की धीमी गति से लोगों में असंतुष्टि को देखते हुए सीएम प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में न्यायिक जांच की घोषणा की। लेकिन अफसोस, आज तक पदम गुरुंग की मौत के रहस्य पर से पर्दा नहीं उठ पाया। आज तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोग जहां सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं विभिन्न राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन भी सरकार पर मामले को सुलझाने में नाकामी का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं पदम गुरुंग का परिवार है जो आस लगाए बैठा है कि पदम की मौत का सच जरूर सामने आएगा। गैंगटॉक से संवाददाता प्रकाश अधिकारी के सहयोग से न्यूज डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। तो लोगों में नाराजगी किस कदर बढ़ चुकी है, तस्वीरों के जरिए हमने आपको दिखाया। क्यों एक छात्र नेता की मौत अभी तक पहेली बनी हुई है? क्यों जांच में इतनी देरी हो रही है कि लोगों को मजबूरन प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? कहीं मामले को दबाने की कोशिश तो नहीं हो रही? ऐसे तमाम सवालों पर आज बात होगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिक्किम से भाजपा प्रवक्ता कमल अधिकारी, सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता एल्बर्ट गुरुंग और सामाजिक कार्यकर्ता पासांग शेरबा।
शेरपा, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी भाजपा प्रवक्ता कमल अधिकारी का। जी कमल, छात्र नेता की पदम गुरुंग की मौत को 40 दिन से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो यह मामला है वो सुलझा नहीं है। आपकी पार्टी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, राज्यपाल को भी आपने ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ भरोसा राज्यपाल की ओर से आपको मिला है? जी नमस्कार नॉर्थ ईस्ट टेलीविजन को। और सबसे बड़ी बात, आज सिक्किम में जो मतलब प्रशासन की तरफ से जो एक केयरलेसनेस और अनफेयर और नॉन ट्रांसपेरेंट जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग सब दुखी है। हम लोग चिंतित है कि सिक्किम और सिक्किमी जनता का जो सुरक्षा होना चाहिए, जिस तरह से जस्टिफाई होना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं हो रहा है। और सबसे लज्जित वाला बात है कि भाई पदम गुरुंग का जो डेथ हुआ, उसके बाद हमने एसआईटी जो टीम था उसको हमने आज से करीब करीब 40 डेज पहले, 36 डेज पहले बीजेवाईएम का टीम ने ये मतलब एसआईटी को मतलब फर्स्ट हम लोगों ने उनसे वेट किया। जब एसआईटी फॉर्म हुआ उसके फर्स्ट डे हमने नामची स्थित नामची हेडक्वार्टर में हमने इनको मतलब मिल के हमने ये बोला था कि जितना भी लीड आएगा, जितना भी एविडेंसेस आएगा, उसके ऊपर आप लोग जो सपोर्ट चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट आपको मिल रहा है, इसलिए आप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से आप ये मतलब इसको जस्टिफाई कर दीजिए करके हमने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद फिर आफ्टर लाइक 2-3 डेज हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान डीआर थापा साहब ने प्रेस के माध्यम से सरकार को ये रिक्वेस्ट किया था कि अब पुलिस प्रशासन के ऊपर भरोसा उड़ गया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ठीक तरह से कार्रवाई नहीं कर रहा है, ठीक तरह से खोजबीन नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक सिटिंग जज अथवा सिटिंग चीफ जस्टिस का नेतृत्व में एक प्रोब टीम, जुडिशियल इंक्वायरी टीम बनाया जाए। उसके बाद शायद लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए सरकार ने भी एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस का मतलब सपोर्ट लेके उनका 1 मैन टीम गठन किया। 1 मैन टीम हर टाइम बायस होता है, इसके ऊपर एटलीस्ट 3 मैन टीम होना चाहिए था, लेकिन 1 मैन टीम का एक कमिटी बनाया। वो भी आज तक हमने कोई रिपोर्ट नहीं देखा है इनका, वो आए हैं नहीं आए हैं, ये सब चीज का भी जानकारी ठीक तरह से नहीं है। किन किन को इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, घटना स्थल में गए नहीं गए, ये सब चीज का भी तो कोई कहीं आज ना तक कहीं पुख्ता सबूत नहीं है। आप चाहते हैं कि सार्वजनिक की जाए रिपोर्ट? यस एब्सोल्युटली। और इसके बाद क्या हुआ, मतलब आज 42-43 डेज हो गया कि मतलब पूरा सिक्किम रो रहा है। आपने देखा डे बिफोर यस्टरडे एक पीसफुल रैली विद द अप्रूवल ऑफ द पीपल। जनता का मैंडेट सबसे बड़ा होता है, और ये तमु एसोसिएशन ने जो रैली निकाला था परिवार पक्ष को, मतलब सबका साथ लेके सिक्किम के पब्लिक इतना ज्यादा संख्या में रोड में उतरे हुए थे जस्ट टू सीक द जस्टिस फॉर लेट पदम गुरुंग भाई एंड हिज फैमिली। और इतना सब होने के बावजूद सिक्किम पुलिस ने अपना एक एट्रोसिटिक फोर्स यूज करके जिस रैली को पीसफुली कर रहे थे वो पीसफुली करने देना था। जी, और जी। आपने देखा कि वहां पे 1-2 वीडियो निकला है कि कहीं से इंस्टिगेट किया गया है, बोतल वोतल फेंक के उनके ऊपर कोई प्रोब नहीं किया गया, बोतल किसने फेंका ये नहीं किया। इंस्टेड लोगों के ऊपर आक्रमण करके पुलिस फोर्स को लगा के मतलब लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। मतलब इस तरह का काम हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज बिकम वेरी एट्रोसिटिक, और लोगों को अब तो इतना फियर होने लगा है कि शैल वी गो टू द पुलिस फॉर एनी ऑफ द रिपोर्ट, कुछ भी हो जाए हम पुलिस के पास जाए। मतलब ये सब क्वेश्चन मार्क आज सिक्किम में होने लगा है। और इसके ऊपर हमने आज राज्यपाल महोदय से एज पर आर्टिकल 371F का जी क्लॉज है, जिसमें गवर्नर महामहिम का एक पावर होता है कि सिक्योरिटी अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ द एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, वो एक्ट कर सकते हैं। इसके मतलब आधार से हमने आज महामहिम जी से वेट किया, उनको मेमोरेंडम चढ़ाए, और हम मतलब आश्वासित है कि वी हैव फेथ इन ऑनरेबल गवर्नर की वो भी बात करेंगे मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि सीबीआई इंटरवेंशन का ऑल इन ऑल अथॉरिटी मुख्यमंत्री के ऊपर होते हैं। और मुख्यमंत्री ने एक बार स्टेटमेंट भी दिया था, जस्ट लेट मी कंप्लीट। मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंटरवेंशन चाहिए इस केस में, तो आई एम रेडी टू अलाउ सीबीआई टू एंटर इनटू द स्टेट। लेकिन आज तक उन्होंने मतलब ये सब चीज को शायद आई थिंक गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस रिगार्डिंग दिस केस, ये देख सकते हैं हम। और सीबीआई इंटरवेंशन एकदम नेसेसरी है, ये हमने आज दरख्वास्त चढ़ाया है गवर्नर साहब को भी। वी आर होपफुल दैट
he'll definitely talk to Chief Minister. जी, सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता एल्बर्ट गुरुंग भी हमारे साथ है। जी एल्बर्ट जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि किस रूप में आप इसे देख रहे हैं, जो मामले में इतनी देरी हो रही है, क्यों हो रही है? क्या जांच प्रभावित हो रही है या जिस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए थी, क्या लगता है आपको उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है? पहले तो मैं नॉर्थ ईस्ट लाइव टेलीविजन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय पे, जो अभी सिक्किम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, इसके ऊपर आप लोगों ने आज शाम ये चर्चा रखा। जी। और जितने भी पैनलिस्ट है सभी को मैं सिटीजन एक्शन पार्टी के साइड से तरफ से मैं उनको अभिवादन देना चाहता हूं। देखिए, जो ये पदम गुरुंग का मामला है सिक्किम में अभी चल रहा है, आज करीब 43 दिन बीत चुका है। 43 days हैज बीन पास्ड सिंस द मर्डर ऑफ लेट पदम गुरुंग। और ये सिक्किम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक छात्र नेता, जो एक सिटिंग इनकम्बेंट एसआरसी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, उनका इस तरीके से हत्या हुआ, ये पहली बार हुआ है सिक्किम में। और आज इतने दिन बीतने के बाद भी यहाँ के प्रशासन की ओर से, सिक्किम पुलिस की ओर से और सिक्किम सरकार की ओर से कोई भी ऐसा काम, ऐसा मतलब नतीजे पे नहीं पहुंचा इस केस कि मृतक पदम गुरुंग और उनके परिवार को न्याय मिले। और साथ साथ ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बन चुकी है सिक्किम में, क्योंकि एक स्टूडेंट लीडर, जो एक अपकमिंग लीडर था, उनका इस तरीके से एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में एक मौत हुआ उनका। तो ये तो पूरा मर्डर है, ये सारा सिक्किम के लोगों को पता है, सब जानते हैं। और पुलिस का जो यहाँ पे अभी तक कार्रवाई हुआ है, पुलिस ने जो भी अभी तक काम किया है, ये डे 1 से, एक जो पहले दिन है उसी दिन से पुलिस तो ये प्रूव करने में लगी हुई है कि ये हत्या नहीं है, ये मर्डर नहीं है। और बल्कि जो पदम गुरुंग है वो एक नाले में गिर के, ड्रेन में, छोटा सा ड्रेन में, जो 1.5 फुट का ब्रेथ वाला ड्रेन में गिर के उनका मौत हुआ है, ये प्रूव करने में पुलिस लगी हुई है। और इसमें बार बार जितने भी यहाँ पे संघ संस्था है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, गवर्नमेंट की ओर से ये हमें एलिगेशन लगाया जा रहा है कि हम इस मुद्दे को, पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस को अगर फ्री हैंड दिया जाता, इफ पुलिस वर गिवन फ्री हैंड, तब तो ये केस एक दो दिन के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए था। पर यहाँ पे पूरा दबाव, पुलिस को भी दबाव में पुलिस काम कर रही है। पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है। और जो 7 तारीख को, 7 अगस्त को जो रैली नामची हुआ, पीसफुल रैली हुआ, उस रैली में भी पुलिस ने फोर्स यूज करके जितने भी जस्टिस के लिए लोग वहां पे एकत्रित हुए थे, उनको वहां से भगाने का काम किया। और आज मैं देख रहा था कि 54 लोगों के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट पुलिस ने जारी किया है। और ये किस आधार पे क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए, ये हमें हम जानना चाहते हैं। और सिक्किम में अभी तक जो भी कार्रवाई यहाँ पे हुआ है, उसमें कोई भी मतलब ठोस न्याय के लिए कोई भी कदम, यहाँ पे उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। और हमारा बारंबार यही मांग है कि इस मुद्दे को, अब सिक्किम पुलिस इस मुद्दे को सॉल्व नहीं कर सकती, प्रूव हुआ है इन 43 डेज में। पर इस मुद्दे को अब सीबीआई को देना चाहिए, सिक्किम पुलिस को। और यहाँ पे सरकार के तरफ से, यहाँ पे जो रूलिंग एसकेएम पार्टी है, उनके तरफ से इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जो हत्यारा है उसको छुपाने का काम यहाँ पे रूलिंग पार्टी डायरेक्ट कर रही है। और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है सिक्किम में, क्योंकि सिक्किम में तो ये कल्चर बन चुका है। जो हिंसा करते हैं, किसी को भरे बाजार में, ब्रॉड डे लाइट में किसी को मतलब यहाँ पे हिंसा करते हैं, उनको तो यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जा रहा है। जो 8 अप्रैल को सिंगताम में जैक के महासचिव केशव सापकोटा जी के ऊपर जो प्राणघातक हमला हुआ है, उस हमलावर ने वाइस चेयरमैन का पद दिया है। और यहाँ पे तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि इस मर्डर को ये यहाँ पे संपर्क हमारा कट चुका है, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा फिर से जारी रखेंगे। छात्र नेता पदम गुरुंग को इंसाफ कब मिलेगा, आज इसी पर बात हो रही है मुद्दे में। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पासांग शेरपा भी जुड़े हुए हैं हमसे। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? इतना देर हो रहा है, इंसाफ की मांग जो है वो जोर पकड़ती जा रही है, किस रूप में देख रहे हैं? जी रश्मि,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये घटना हुआ है हमारे छात्र नेता पदम गुरुंग के साथ, ये काफ़ी ही दुखद और घटना है और इसमें हम लोग चाहते थे कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इसके पीछे का रहस्य जनता के सामने लाए, मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि सरकार ने इस जो केस है इसको दबाने का पूर्ण प्रयास किया, प्रशासन को दबाया और इसी के चलते इसमें टाइम बाई करते करते कभी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, कभी कमीशन बोल करके इसको टाइम बाई कर रहे हैं सरकार, और इसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है सिक्किम के लोगों में। और इसी नाराज़गी का एक उदाहरण हमें देखने को मिला 7 अगस्त को जब हम एक पीस प्रोटेस्ट वहाँ पे शुरू किया गया। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि आपके माध्यम से कि जब पीस प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो इसमें काफ़ी दुनिया चीज़ें सामने आई, और जब पुलिस बल वहाँ पे तैनात थे, वो एक किसान बाज़ार बोल करके जिस जगह से रैली शुरू हुआ था, जो रैली शुरू होने के ठीक पहले जब प्ले कार्ड लेकर के लोग जमा हो रहे थे, तभी पुलिस बल आकर के वो प्ले कार्ड को उन लोगों के हाथ से छीनने का, प्रोटेस्टर के हाथ से छीनने का और उसे फेंकने का जो करतूत किया गया, उससे काफ़ी लोगों में आक्रोश हुआ। और इसी के चलते जो भी घटनाक्रम नामची में हुआ वो प्रशासन की विफलता के कारण, प्रशासन का जो इनकम्पिटेंस है और सरकार के दबाव में जो प्रशासन सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं, इसके चलते ये घटना हुआ है। तो हम लोग काफ़ी दुखी है कि सिक्किम पुलिस जो एक सशक्त पुलिस माना जाता था पहले, मगर ये सरकार आने के बाद सरकार के दबाव के कारण, पॉलिटिकल प्रेशर के कारण, केवल पदम गुरुंग का हत्याकांड में नहीं बल्कि आगे इससे पहले का जितना भी घटनाएं हुई है सिक्किम में, उसमें पुलिस का काम काफ़ी निराशाजनक रहा है। तो इसके चलते अभी सिक्किम पुलिस के ऊपर से, सरकार के ऊपर से और प्रशासन के ऊपर से लोगों का विश्वास उड़ चुका है। लोग अब किसी भी पुलिस थाना में जाकर के अपना कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसे न्याय मिलने का आशा बहुत कमती हो गया है। लेकिन पासांग शेरपा जी, आप खुद उस रैली में उपस्थित थे, ऐसा क्या हुआ था? जबकि कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण रैली थी, उसके बाद ऐसा क्या हो गया अचानक से कि इस तरह की एक परिस्थिति वहां उत्पन्न हुई? पुलिस का देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया कि जब रैली शुरू होने वाला था तभी जो प्ले कार्ड लिए हुए, जो पोस्टर बैनर लिए हुए लोग खड़े थे, तो अचानक से पुलिस बल आकर के उन प्रोटेस्टर अथवा जो शांति रैली में भाग ले रहे लोगों के हाथ से वो प्ले कार्ड छीनना शुरू हुआ। उसको प्ले कार्ड वहाँ से ज़बरदस्ती पुलिस बल प्रयोग करके लोगों के हाथ से, वहाँ पे लेडीज़ थे, वहाँ पे बच्चे थे, वहाँ पे बुजुर्ग लोग थे, सो सभी के हाथों से एक तरह का बल प्रयोग हुआ शुरू से ही। तो पुलिस शुरू से ही वो जो रैली है उसमें डिस्टर्ब करना चाहता था, इंस्टिगेट करना चाहता था। ये आपका वीडियो में सब कुछ मतलब मीडिया के द्वारा आप देख सकते हैं। सो जब पुलिस ने इंस्टिगेट किया तो पहले से ही लोगों के देखिए 1 महीना से ऊपर हो गया है और अभी तक एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन भी नहीं आया है, जबकि हर एक इंसिडेंट के बाद सिक्किम पुलिस न्यायालय से ज़्यादा जज बन करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और क्लैरिफाई देते हैं। मगर इस केस में वैसा कुछ नहीं हुआ। पदम गुरुंग के केस में अभी तक पुलिस ने कोई सफाई बयान नहीं दिया है। और मैं यहाँ तक बताना चाहूँगा, अगर आपके पास समय है तो जब नेक्स्ट में आप मुझे मौका देंगे इसी शो में, तो मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो जिसमें जो वो क्रॉस रोड बार एंड रेस्टोरेंट है जहाँ पे पदम गुरुंग जी को लास्ट टाइम देखा गया था, जहाँ घटना हुआ है, उसी बिल्डिंग से उसका परिवार लोगों ने जब पुलिस के ऊपर भी गाली गलौज किया, पथराव किया, तो पुलिस ने भी कबूला है कि हत्यारा वही है। और वही हत्यारा को बचाते बचाते हम लोगों का ये गुस्सा देखना पड़ रहा है बोल करके एक वीडियो भी आया है। मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो नेक्स्ट टाइम में, ठीक है, जब नेक्स्ट मुझे बुलाएंगे। सो इट इज क्लियर कि प्रशासन इसे दबाने का कोशिश कर रहा है।
पुलिस इसको दबाने की कोशिश कर रहा है और पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है और इसमें पूरी सिक्किम गवर्नमेंट का हाथ है और इसको इसी बात से ये क्लैरिफाई हो जाता है कि आज का ये इतना महत्वपूर्ण डिबेट जो आपने कॉल किया है नॉर्थ ईस्ट लाइव में, इसमें सरकार पक्ष का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है। इसी से दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं सिक्किम सरकार का हाथ है। आमंत्रित किया गया था लेकिन जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, कोई आया नहीं है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि इस बात पर आगे भी बात होगी आपके साथ, उनको भी हम शामिल करेंगे शो में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। भाजपा प्रवक्ता कमल अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद है। जी कमल अधिकारी जी, अब तक मामला सुलझा नहीं है, देरी हो रही है। एक तरफ जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग वो कह चुके हैं कि अगर परिवार सीबीआई जांच की मांग करेगा तो हम सीबीआई जांच के आदेश देंगे, सीबीआई को ये मामला सौंपेंगे। लेकिन अभी तक ये सौंपा नहीं गया है। दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, ये तो बोलने वाला बात है। सीबीआई का मतलब नोशन टू सीबीआई जो है, सीबीआई का परमिशन जो है वो उनके हाथ में है, खाली मुख्यमंत्री साहब के हाथ में है। और जैसे पासंग शेरपा जी ने बोला कि मतलब जिस तरह से पुलिस प्रशासन को भी कोई गवर्नमेंट मतलब बॉडी जो है उसको प्रभाव कर रहे हैं कि मतलब ये लीड को छुपाया जाए, ये सब। अब ये सब चीज जो भी मतलब लीड को छुपाने वाला बात है, ये सब करने वाला जो ये सब चीज हो रहा है, जो सब अभी पब्लिक के ऊपर ये मतलब आ चुका है कि मतलब कौन मतलब इसको ये लीड को छुपा रहा है, ये सब करके ना। फिर दूसरा बात सीबीआई का जो बात है, कोई भी पार्टी आज तक, कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले यही बोलते हैं कि हम लोग पावर में पहुंचने के तुरंत बाद हम सीबीआई को अलाउ करेंगे सिक्किम में। लेकिन आज तक कोई भी पार्टी सिक्किम में सीबीआई को अलाउ नहीं किया है। ये स्टेट गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है सीबीआई अलाउ करना। वो लोग क्यों नहीं करते? ऐसे ही चीजों को छुपाने के लिए। अगर सीबीआई को एंटर करने देते तो ये सब चीज में वो लोगों का ऑपरेंड नहीं होता है। ये सब मतलब पीपल आर कंफ्यूज्ड कि हत्यारा को सरकार पक्ष से क्यों छुपाया जा रहा है, मतलब हत्यारा को सजाए क्यों नहीं दे रहा है, मतलब पीपल आर कंफ्यूज्ड। इसलिए अभी लोग आकर्षित है। लोगों को डर भी इतना बढ़ गया है सिक्किम में, लोगों को इतना डर बढ़ गया है कि जैसे पासन शेरपा जी ने बोला कि शैल वी गो टू द पुलिस थाना, अगर कोई भी हादसा हुआ, ये हुआ, क्या हम पुलिस के पास जाए? क्या हमको वहां जाके जस्टिफाई मिलेगा? मैं सब पुलिस प्रशासन को ये नहीं बोलूंगा, लेकिन कई कई चीजों में पुलिस प्रशासन दबाव में आके काम कर रहा है। जैसे सिंगताम का केस, केशव सापकोटा का केस हुआ, उसमें भी वीडियो एविडेंट क्लियर था। लेकिन जिस आदमी ने केशव सापकोटा का बाल मतलब पूरा खींच के अपने हाथ में दिखा के मतलब ये किया मैंने करके डेमोन्स्ट्रेट किया था, उनको आज चालक मोर्चा का वाइस क्या एक पोस्ट दे के रखा है। तो मतलब क्या जताना चाहता है सरकार कि क्रिमिनल को वो लोग अवार्ड दे रहा है कि मतलब गिफ्ट दे रहे हैं क्रिमिनल्स को? मतलब इस तरह का जताना तो एक पक्ष से जनता को मतलब भय दिखाना है, डर दिखाना है। सो इसके लिए हमको सीबीआई इंक्वायरी, एक्सटर्नल फोर्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सटर्नल फोर्स का जो इंक्वायरी है, जो दिल्ली पुलिस एक्ट 1949 के आधार पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई टीम जो खड़ा हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसको सिक्किम में आके ये केस में इन्वेस्टिगेशन करना आज बहुत बहुत जरूरी हो गया है। और लोगों का मतलब आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि परिवार पक्ष से, जबकि मुख्यमंत्री साहब ने खुद बोला कि परिवार पक्ष ने मतलब अगर परिवार पक्ष डिमांड करते हैं सीबीआई का तो आई विल डेफिनेटली अलाउ सीबीआई, लेकिन परिवार पक्ष ने तो डिमांड किया है सीबीआई को। क्यों आज मुख्यमंत्री चुप है? इस मुद्दा वही है कि आखिर क्यों सीबीआई को जांच नहीं सौंपी जा रही है, जबकि परिवार ने मांग करी है। और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी पहले ये कह चुके हैं कि अगर परिवार मांगेगा तो सीबीआई को ये जांच सौंपा जाएगा। अल्बर्ट गुरुंग जी से मैं जानना चाहूंगी कि उनकी क्या राय है इस पर, क्योंकि परिवार अब डिमांड कर रहा है। जिस तरह से आपने सुना कमल अधिकारी जी को भी, क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? मैं इस बात पे, जो सीबीआई की इंक्वायरी है, इस बात पे ये कहना चाहता हूँ कि ये सिक्किम में पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक हत्या हुआ और कोई पार्टी अथवा सरकार ये सीबीआई की जांच की बात किया है किसी पार्टी ने।
आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2014 के इलेक्शन के समय जब स्वर्गीय एनके गुरुंग जी का जो श्रीबदम निवासी थे उनका एक राजनीतिक हत्या हुआ, उसी हत्या को आधार बना के एसकेएम पार्टी जो अभी का रूलिंग पार्टी है, इन्होंने इस पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण कर जी तो इन्होंने जी कहा था कि ये जब सरकार में आएंगे जी जी कहिए। जी गुरुंग जी कहिए, आगे क्या कह रहे हैं आप? जी। जी तो इन्होंने कहा था कि एनके गुरुंग जी के हत्या का जो जांच है सीबीआई के ऑडियो उनका क्लियर नहीं आ रहा है, जब तक उनका ऑडियो अभी ठीक हो 5 साल बीतने जी। वाली है, अभी तक इस हत्या को लेकर कोई सीबीआई जांच नहीं हुआ। और इनका तो मांग ही था 100 दिन में सीबीआई लेके आएंगे सिक्किम में, तो अभी इस तरफ कोई भी काम नहीं हुआ। इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट द गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट इन द मैटर ऑफ लेट पदम गुरुंग। और जैसे कि मैं पहले भी कहा था कि ये अभी का जो सरकार है, जो सरकार का मुखिया है, यही हिंसा को प्रोत्साहन करते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने बारंबार अपने पब्लिक स्पीचेस में कहा है, इन्होंने हिंसात्मक भाषण जो अभी का सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो खुद करते हैं। और ये जो केस है पदम गुरुंग का केस है, अगर ये ओपन एंड शट केस होता, अगर पुलिस को इंडिपेंडेंटली काम करने का इजाजत सरकार देती, तो ये 2 दिन में सॉल्व होता। पर यहाँ पे अभी होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर प्रेम सिंह तामांग जी है, जो अभी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। तो ये तो पूरा अभी का सरकार का ही फेलियर है कि 43 दिन तक भी एक स्टूडेंट लीडर के जो मौत हुआ है उसमें न्याय नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं कह रहा था कि नामची में जो रैली हुआ, उस रैली में पुलिस ने सो मोटो एफआईआर भी दर्ता किया है, उन्होंने लॉन्च किया है। और आज 54 लोगों के नाम पे अरेस्ट वारंट इन्होंने निकाला है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक जो संस्था है, जो ऑल सिक्किम गुरुंग बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, संस्था के ऊपर भी इन्होंने एफआईआर किया है। और ये यही पुलिस है जो केशव सापकोटा जी के ऊपर जब हमला हुआ, तब ये वहां पे स्पेक्टेटर बन के, वहां पे दर्शक बन के देख रहे थे। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि सरकार किसी को न्याय देने के पक्ष में नहीं है। और हम ऑपोजिशन पार्टी, जितने भी सिक्किम में संघ संस्था है, जितने भी न्याय प्रेमी सिक्किम के लोग हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द सॉल्व करे और इस केस को सीबीआई को हैंडओवर करे। क्योंकि हमें सिक्किम पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि सिक्किम पुलिस इज नॉट एबल टू इन्वेस्टिगेट दिस केस इंडिपेंडेंटली। और यहाँ पे पूरा, और एक बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो सिक्किम के मुख्यमंत्री है, ये फ्री मनी, जो फ्री का पैसा है, मुफ्त का पैसा है, ये बहुत ज्यादा बांटते हैं यहाँ पे। और स्टूडेंट लीडर्स को भी ये अपने रेसिडेंस में बुला के ये फ्री का जो पैसा है ये देते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये फ्री का जो पैसा यहाँ पे मुख्यमंत्री ओपनली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे भी यहाँ पे सिक्किम का जो स्थिति है, सिक्किम में जो सिचुएशन है, ये हाथ से बाहर जा रही है। जी कहीं ना कहीं ये बड़ा आरोप है, लेकिन सिक्किम जो सरकार है और सिक्किम की जो पुलिस है उस पर काफ़ी नाराज़गी दिख रही है। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक में जाने से पहले सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता अल्बर्ट गुरुंग ने एक बड़ा आरोप लगाया है मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को लेकर कि वो फ्री में पैसा बांटते हैं। एक बड़ा आरोप है। सामाजिक कार्यकर्ता पासांग शेरपा भी हमारे साथ उपस्थित है। जी पासांग शेरपा जी, आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। जी, ये सही बात है कि जब भी मुख्यमंत्री भाषण देते हैं वो काफ़ी उकसाने वाला और भड़काने वाला भाषण देते हैं। और ये मैं जो जॉइंट एक्शन काउंसिल का रैली था उसमें जो हमारे जनरल सेक्रेटरी केशव सापकोटा जी का जिस तरह से उनके ऊपर आक्रमण हुआ, तब पुलिस मूक दर्शक बन के देख रहे थे। उसके जो जितने भी अपराधी है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। तो एक तरह से हौसला देने का काम हो रहा है अपराधियों को, और ये काम हो रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। और जहां तक मैं पुलिस का दबाव का मैं बात कर रहा था, ये जी पदम गुरुंग जी का जो केस है,
तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, वो वीडियो आप लोग देखिए। यहाँ पे पुलिस ने कबूला है कि हत्यारा वही है। ये इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंसिडेंट तब का है जब वहाँ से पथराव हुआ रहा था। वो जो रेस्टोरेंट था क्रॉस रोड बोल करके, उसका वो बिल्डिंग से पथराव हो रहा था और गाली गलौज हो रहा था। तब पुलिस क्या बोल रहे हैं वो आप खुद सुनिए। मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। जी तो देखिए, आपने इस वीडियो में देखा कि पुलिस का जो ऑफिसर्स है वो बोल रहे हैं कि तुम लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए के कारण हम लोगों को पत्थर खाना पड़ रहा है, हम लोगों को लोगों के साथ झड़प हो रहा है और तुम लोग हत्यारा हो, ये सब उन्होंने प्रयोग किया है। तो इससे क्लियर पता चलता है कि सरकार, पुलिस किसके दबाव में काम कर रहा है, पुलिस किसको प्रोटेक्शन दे रहा है और सरकार इसके पीछे पूरे तरफ से खड़ा है। और आज जितने भी वो बोले कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये केस जो था, अगर सिक्किम पुलिस को इंडिपेंडेंट चार्ज देते, इंडिपेंडेंटली काम करने देते, तो 2 दिन के अंदर इसका सच्चाई लोगों के सामने आ जाता। मगर ये नहीं हुआ और इसलिए मैं आपके माध्यम से रश्मि जी एक चीज बताना चाहता हूं। और आज भाजपा के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सिक्किम यूनिट से गुजारिश करना चाहता हूं, जब ये अराजकता वाली सरकार, जब ये लोगों के दुश्मनी वाली सरकार, लोगों को अन्याय अत्याचार करने वाला सरकार, हत्यारा को प्रोटेक्शन करने वाले सरकार के साथ गठबंधन में क्यों बना हुआ है आज तक? अगर दबाव देना है तो कल तक, आज रात को नहीं, कल सुबह तक को ये गठबंधन तोड़ देना चाहिए, तभी इसके ऊपर प्रेशर बनेगा और पदम गुरुंग को न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल। कमल अधिकारी जी हमारे साथ मौजूद है, जवाब दीजिए। पासांग शेरपा ने जो सवाल उठाया है, क्यों बनी हुई है गठबंधन में, एसकेएम के साथ गठबंधन में आपकी सरकार चल रही है, उसके बावजूद इतना कुछ हो रहा है और आप सीबीआई जांच की भी मांग उठा रहे हैं, लेकिन गठबंधन नहीं तोड़ा, ये सवाल उनका है। देखिए, अगर हमारा डिग्निफाइड गठबंधन होता तो सबसे पहले कैबिनेट में हम सीबीआई इंक्वायरी हम अप्रूव करते। अगर हमारा डिग्निफाइड गठबंधन होता, ये सिक्किम बीइंग ऑफ बॉर्डर सेंसिटिव, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, सिक्किम बीइंग ऑफ बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट, यहाँ पे बॉर्डर स्टेट है, इसलिए एक सिक्योरिटी का अलायंस है। लेकिन पार्टीगत हम लोग सिक्किम बीजेपी और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा कोई पॉलिसी में गठबंधन नहीं है, क्योंकि हमारा गठबंधन का मतलब क्या होता है कि अलायंस पार्टनर कैबिनेट में भी अलायंस होना पड़ता है, लेकिन वी आर नॉट अलाइड इन अ कैबिनेट, वी आर नॉट अलाइड इन पॉलिसी डिसीजन। जैसे आपका, हम सबसे ये चीज मैं बताना चाहता हूं, जब केशव सापकोटा जी का केस आया था सिंगताम में, जब ये सब चीज हुआ था, तो सब पार्टी अपना अपना प्रदर्शन, अपना अपना पार्टी मतलब बूस्ट के लिए सिंगताम जाके मतलब कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे, ये सब दिखा रहे थे। टेक्निकली भारतीय जनता पार्टी ने फर्स्ट जाके महामहिम गवर्नर साहब के साथ भेंट करके हमने एफआईआर रजिस्टर करवाया था। तब तक तो मतलब यही साइकोसिस है कि एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हो रहा है सिक्किम में, लेकिन बीजेपी इज द फर्स्ट पार्टी हु अप्रोच्ड ऑनरेबल गवर्नर एंड देन द एफआईआर वाज रजिस्टर्ड। और उसके बाद हमारा जो गठबंधन का चीज है, पासांग शेरपा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये चीज इन्होंने जो कहा है, ये चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि गठबंधन एक दिन में तोड़ने वाला चीज नहीं है, क्योंकि हम तो कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में चलने वाले पार्टी है, और इसके लिए हम दिल्ली से भी बात करेंगे। जी कमल जी, 2024 में विधानसभा चुनाव भी होने, जी कमल जी 2024 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उस वक्त तक किसी तरह का फैसला? यस, हमने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने मीडिया की थ्रू हमने जनता को बताया कि हम
काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं हम अकेले इलेक्शन में जाने के लिए। और इस बार अगर गठबंधन एसकेएम के साथ या कोई भी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो मतलब विल बी द फर्स्ट पर्सन टू लीव दिस पार्टी। तो गठबंधन नहीं होगा, ये हमारा दावा है और हम 32 के 32 में अपना भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम 2024 में सरकार में जाएंगे और जितना भी अराजकता फैल रहा है यहाँ पे और जितना भी ये आपका हमारा जो अपना हक अधिकार का जो बात चल रहा है, जितना भी हनन हुआ है, जितना भी हमारा हक और अधिकार का हनन हुआ है थ्रू रीजनल पार्टी फॉर लास्ट 48 साल से जो हनन हो रहा है उसको हम एकदम वो करके उसको सुधार के हम सिक्किम और सिक्किमी जनता का जो हित का सरकार है वो 2024 में हम बनाएंगे। और दूसरा बात, मैं ये पदम गुरुंग केस में मैं थोड़ा रिलेट करना चाहता हूँ। हमने पहले से हमने रिक्वेस्ट किया है कि जितना भी लीड्स है, जितना भी एविडेंस है, एविडेंस जैसे करके 3 स्टूडेंट ने खुलेआम मीडिया को बताया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, थ्रू सोशल, थ्रू फेसबुक की मतलब हत्यारा ये है और इस तरह से हुआ है, हमने ये देखा है, रात को ये देखा है, नीचे के सीढ़ी से ये गया था, ये हुआ। मतलब इतना बताने के बाद भी वो एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सिक्किम पुलिस। और दूसरा चीज, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। जो क्रॉसरोड होटल का ओनर है, जो केशव ठटाल करके जो ओनर है, उन्होंने भी बोला है कि मैंने प्रवीण कोई दूसरा ऐसा ही कुछ लड़के को मैंने हाथ नहीं लगाया, जबकि सिक्किम पुलिस बोल रहा था कि पदम की जगह में वो दूसरा कुछ पीछे आने वाला कुछ लड़का था। लेकिन केशव ने खुद ये कुछ डिनाई किया है, तो सिक्किम पुलिस क्यों ठीक तरह से प्रूव नहीं कर रहा है इसके ऊपर। और हमारा सबसे बड़ा दावा है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्मार्ट सिटी के ऑब्जेक्टिव है थ्रू स्मार्ट सिटी भारत सरकार का जो पॉलिसी है, नामची सिक्किम का फर्स्ट स्मार्ट सिटी है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मोदी गवर्नमेंट। और स्मार्ट सिटी के पॉलिसी के अनुसार लोगों के सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरा हर नुकसान कॉर्नर में लगाने का जो प्रावधान है, उसके आधार पर वहां पे सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया गया? अगर था तो किसने ये टेम्पर किया? इसके ऊपर भी हम पुलिस प्रशासन को हम ये भी अगवा करना चाहते हैं कि क्यों नहीं वो लोग जाके जो सीसीटीवी कैमरा का रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे उनके ऊपर क्यों जांच नहीं करते? सीसीटीवी टेम्पर करना ही मतलब ये सबसे बड़ा तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि लापरवाही है पूरी तरह से जी यानी जो पदम गुरुंग जी की तरफ से पूरी तरह लापरवाही बरती जा रही है। यस एब्सोल्युटली। और जो पदम गुरुंग का जो हम अभी भी दावा करते हैं कि एक छोटा सा 1.5 फुट का नाली कभी एक 80 किलो का आदमी को तैला के नहीं ले जा सकता है, वो एकदम ही मर्डर है। क्योंकि अगर मर्डर नहीं है तो उसका सीसीटीवी फुटेज कहाँ गया? स्मार्ट सिटी का सीसीटीवी फुटेज कहाँ गया? सरकार पक्ष को हम ये भी क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी जी, समझ रहे हैं हम आप क्या कहना चाहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता पासांग शेरपा भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे 26 जून से ये न्यायिक जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और 21 से 25 अगस्त का एक समय दिया गया है जब इस पर फिर से सुनवाई होनी है। अब तक 35 जो गवाह है उनके स्टेटमेंट दर्ज किए गए हैं और 21 से 25 अगस्त के बीच फिर से सुनवाई होनी है। तो ऐसे में आप लोग क्यों उस सुनवाई का इंतजार नहीं कर रहे और सीबीआई जाँच की मांग उठा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक वन मैन कमीशन का बात है, सही है, एक रिटायर्ड जस्टिस के अंडर में, मगर वो तुतले से वो सरकार को जो देखिए जो बयान आया है, जो विद्यार्थियों ने, जो छात्राओं ने जो बयान दिया है, जो उस रात उस क्रॉस रोड होटल्स में मौजूद थे, तो जब उन्होंने पब्लिकली आके बोला है कि उन्होंने देखा है कि जो केशव ठटाल बोल करके जो व्यक्ति है उन्होंने नॉकल्स पहन करके उस जो पदम गुरुंग जी को उसको मारा है, तो उसके बाद भी अगर वन मैन कमीशन सक्रिय होता और वन मैन कमीशन सही रूप से काम कर रहा होता तो अननेचुरल डेथ जो केस रजिस्टर किया है उसको एटलीस्ट मर्डर केस में कन्वर्ट तो कर सकते थे, मगर वो कन्वर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार एक टाइम बाय, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक समय खरीदने का कोशिश कर रहा है, टाइम बाय कर रहा है, सो दैट वो एविडेंस को मिटा सके, उनका काला करतूत को मिटा सके। और यहाँ पे मैं एक बताना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं सरकार का भी यहाँ इस पे हाथ है पीछे से, और उसका राज ना खुल जाए इसलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं।
तो आपके माध्यम से मैं यही गुजारिश करूंगा, बीजेपी का जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि मतलब उनका गठबंधन डिग्निफाइड नहीं है, तो डिग्निफाइड गठबंधन नहीं है तो गठबंधन तोड़ दें। और जो इन्होंने आज आर्टिकल 371F का जी का इन्वोक करके गवर्नर को बोले हैं, तो गवर्नर को बोल करके सिक्किम में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए ताकि लोगों को राहत हो, यहाँ का सिक्किम का शांति बना रहे, क्योंकि ये बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर सेंसिटिव रीजन है। ये केवल सिक्किम के लोगों के लिए नहीं मगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये बहुत जरूरी हो गया है कि ये सरकार को गिरा दिया जाए और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। अगर ये बीजेपी करेंगे तो हम लोग सब बीजेपी के साथ हैं। एक बड़ी मांग आप कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, और अगर ये करती है भाजपा तो आप उसके साथ है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। तो छात्र नेता पदम गुरुंग के लिए इंसाफ की मांग तेज होती जा रही है। रहस्य अभी भी बना हुआ है, कैसे मौत हुई, प्राकृतिक मौत थी या हत्या थी, अभी भी रहस्य पर से पर्दा नहीं उठा है। सिटीजन एक्शन पार्टी के प्रवक्ता एल्बर्ट गुरुंग के पास जाना चाहूँगी। सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, अगर सीबीआई को केस नहीं सौंपा जाता है तो आपकी पार्टी की तरफ से किस तरह का आगे का स्टैंड होगा? जो अभी तक का इस केस में जितने भी अभी तक प्रोग्रेस हुआ है उसको देख के तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे मृतक पदम गुरुंग और उनके फैमिली को न्याय मिल सकता है। और यदि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो सीबीआई की जांच को अलाउ नहीं करते तो जिस तरीके से 7 अगस्त के दिन जितने भी सिक्किम के लोग थे और जितने भी यहाँ के जो न्याय चाहते हैं वो सब आगे आके हमने एक पीसफुल रैली किया है। तो निरंतर हम प्रेशर बना जो ये प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही हुआ है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और जहां जहां तक भी अगर इस मुद्दे को लेकर हमें राज्यव्यापी आंदोलन भी करना पड़ेगा, इससे यदि आंदोलन भी करना पड़ेगा, उसके लिए सिटीजन एक्शन पार्टी तैयार है। और सिटीजन एक्शन पार्टी की तरफ जी संपर्क हमारा फिर से कट गया है एल्बर्ट गुरुंग से। कमल अधिकारी बात कर रहे थे हम एल्बर्ट गुरुंग से, जो कैब के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। आप लोगों का स्टैंड क्या होगा, बीजेपी की ओर से क्या स्टैंड होगा अगर सीबीआई को केस नहीं सौंपा जाता है? केंद्र में आपकी सरकार है, क्या केंद्र तक ये बात पहुंचेगी? यस, डेफिनेटली हमारे प्रेसिडेंट साहब अभी दिल्ली में है और ये बात दिल्ली में चल ही रहा है कि मतलब इस तरह से सिक्किम में एक एट्रोसिटी फैला दिया गया है, लोगों के ऊपर एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो एक्सरसाइज करने वाले लोगों के ऊपर एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम ऑफ रूल लगाया जा रहा है। और ये सब चीज़ों के ऊपर हमारा सेंट्रल लीडर से चर्चा हो ही रहा है। और हमने अपना प्रेस रिलीज में जिस दिन रैली हुआ था, मैंने खुद अपना प्रेस रिलीज में मैंने बोला था कि अगर इफ पॉसिबल अगर हमारे साथ सब पार्टी जुड़ना चाहते तो विल गो फॉर ऑल पार्टी मीटिंग and then we'll go for a rally against such fearful and atrocitic stature of the police force, law and order as of now। और हम इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और हमने ये दावी किया है कि हम सब पार्टी को एक बार बुला के हम ऑल पार्टी मीट करके हम इसके ऊपर हम अगर रोड में उतरना पड़े तो हम उतर सकते हैं। जी पाशांग शेरपा जी, आपके पास जाना चाहूँगी। न्याय की गुहार लगा रहे हैं लोग, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप किस तरह से इस जो जंग है, जो लड़ाई है, उसे आगे ले जाना चाहेंगे? और हमारी जंग तो काफ़ी पहले से ही है, नॉट जस्ट इन दिस केस, मगर बहुत पहले जितने भी केसेस है उसमें भी हम लोग लड़ाई करते ही आ रहे हैं और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। मगर जिस तरह का माहौल सिक्किम में अभी बना हुआ है, जिस तरह से सरकार उग्र लोगों को, अपराधियों को आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं और जिस तरह से जो अपराधी है उसी अपराधी को संरक्षण कर रहे हैं, चाहे वो केशव सापकोटा के केस में हो या चाहे ये पदम गुरुंग के केस में हो, जिस हिसाब से वो लोग अपराधी को संरक्षण कर रहे हैं और जिस प्रकार का यहाँ पे अराजकता का माहौल
पैदा हो गया है सिक्किम में। मैं तो यही चाहूँगा, आप भाजपा का जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन लागू करके सिक्किम का जो शांत माहौल है, मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, उसको बरकरार रखना चाहिए। अगर हम लोग इसको केवल सड़क के माध्यम से और प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो वो हमारे ऊपर केस बनाते जाएंगे, लोगों वो अपराधी जी लोग कमल अधिकारी जी, किसी तरह की प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? को मारते रहेंगे। जी कमल अधिकारी जी, जो पासांग शेरपा जी ने कहा, किस तरह की प्रतिक्रिया? अगर जनता का डिमांड ये रहेगा कि राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो इसके ऊपर हम जरूर पत्रचारिता करेंगे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में। और राष्ट्रपति शासन सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव नहीं है, राष्ट्रपति शासन गवर्नर साहब का प्रेरोगेटिव है। लेकिन कमल जी, ये जी कमल जी, लेकिन ये एक एक्सट्रीम स्टेप होता है जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। नहीं, अगर जनता का यही मांग रहेगा तो वी आर ऑलवेज फॉर द पीपल, और अगर जनता का यही मांग रहेगा तो हम लोग डेफिनेटली इसके ऊपर चर्चा करके हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, और हो सके तो हम प्रेसिडेंट साहब को भी लेटर करेंगे। लेकिन सेंट्रल में सरकार होने का मतलब ये नहीं है कि हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो राष्ट्रपति शासन लगाए, लेकिन इसके ऊपर जो अथॉरिटी है, जैसे प्रेसिडेंट साहब हो गए, गवर्नर साहब हो गए, अगर लोगों का इसी तरह फियर साइकोसिस, फियर जो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होता रहा, पुलिस प्रशासन एक तरफी शासन करते रहेंगे, तो डेफिनेटली विल डिमांड फॉर सम मेजर जिससे लोगों को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर मिले। इसके लिए इसके ऊपर जरूर हम वो करेंगे। जी पासांग शेरपा जी, जिस तरह से सिक्किम हमेशा से एक शांत प्रदेश माना जाता था, लेकिन अगर कुछ दिनों में हम देखें आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है, जो अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कोई अपील हमारे चैनल के माध्यम से? हम लोग तो अपील कर करके थक गए हैं सरकार से। हम अभी तो कोई अपील नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट रैली कल नामची में, परसों नामची में हुआ था, तो उसके देखिए वो लोग एक तरफ अपराधी को संरक्षण कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो प्रोटेस्ट करने आए थे, जो पीसफुल रैली में भाग लेने आए थे, उसमें 54 लोगों को उन्होंने केस दर्ज किया है सिक्किम पुलिस ने। तो ये एक अराजकता का माहौल है, और ये लोग समझते हैं कि उनके दादागिरी के चलते, उनके गुंडागर्दी के चलते और उनका अपराधी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जमावड़ा उस सरकार में हो गया है, और वो उसी को आगे करके सरकार में बने रहेंगे। और 24 में भी उसी लोगों को आगे करके, विपक्षी लोगों को मार करके, भगा करके, खदेड़ करके और अराजकता का माहौल सृजना करके वो सरकार में बने रहना चाहते हैं। तो इस तरह का माहौल में अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे, जो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जिसका केंद्र में सरकार है, और मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि केवल सिक्किम के लोगों के लिए नहीं, राष्ट्र के सुरक्षा के लिए भी, फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी सिक्किम में का जो शांति का माहौल था सिक्किम में, आप भी जानते होंगे रेशमी जी कि सिक्किम को एक शांत प्रदेश, पूरे विश्व में पीसफुल स्टेट, कंपैशनेट स्टेट माना जाता था। आज वो इमेज डामाडोल हो चुका है, आज वो इमेज बिखर चुका है, और आज नेशनल रूप में, स्टेट में और पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी सिक्किम का नाम आता है तो बदनामी के लिए, अपराध के लिए और लड़ाई झगड़ा के लिए और आपराधिक क्रियाकलाप के लिए आ रहा है, जो एक अपने आप में बहुत दुखपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, अगर सरकार सही रूप से काम करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ये जो केस है, चाहे वो पदम गुरुंग जी का केस हो और केशव कसाकोटा का केस हो, उसमें जितने भी अपराधी है, अगर उन लोगों को दंडित करता है सरकार, उन लोगों को अपराध का सजाए देते हैं सरकार, तब हम मानेंगे। मगर मुझे नहीं लगता जिस रूप से सरकार खुद आगे आकर के अपराधियों को संरक्षण और अपराधियों का हौसला बढ़ा रहा है, ये कोई भी रूप में ऐसा काम करेगा। इसलिए फिर मेरा एक बार गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी से कि वो लोग पहले तो अपना अलायंस, जो गठबंधन है, उससे बाहर आए, सिक्किम के लोगों को बताएं कि ऐसा अराजकता के सरकार के साथ वो नहीं है। और उन्होंने जो बात बताई कि वो ऑल पार्टी मीटिंग करके वो सड़क में आना चाहते हैं, वो आए और सिक्किम के जनता को न्याय दिलाएं।
जी जी जी, आखिरी टिप्पणी हम चाहेंगे कमल अधिकारी आपसे, समय अब कम है हो चला है, ऐसे में आखिरी टिप्पणी चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद नॉर्थ ईस्ट टेलीविज़न को और प्रेस मीडिया को हम चारवीं पिलर मानते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के चौथी पिलर हम प्रेस को मानते हैं। और इसके अगर प्रेस नहीं होता तो आज शायद और भी अराजकता फैल के चला जाता, आज जो सिक्किम में जो अभी स्टेटस है। और हम फॉर्मली, हमारा पार्टी फॉर्मली बिलीव करता है कि रूल ऑफ लॉ, अच्छी तरह का रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होना चाहिए सिक्किम में, क्योंकि जनता मत दे के सरकार, किसी सरकार को सरकार में जब पहुंचाता है किसी भी पार्टी को, तो जनता का ये आकांक्षा रहता है कि मतलब वो जी, एल्बर्ट गुरुंग भी हमसे जुड़ चुके हैं। एल्बर्ट, आपसे भी आखिरी टिप्पणी लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जी, मैं पूरे जितने भी शांति प्रिय स्थिति में लोग हैं, इनसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जब तक न्याय नहीं मिलती लेट पदम गुरुंग और उनके परिवार को, तब तक संविधान के दायरे में रह के एक शांति प्रिय राज्य के नागरिक होने के नाते में जो भी कदम हमें लेना पड़ेगा, उचित कदम हमें लेना पड़ेगा ताकि इस केस में इंसाफ मिले। उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, आगे आना चाहिए। और मैं जितने भी सिक्किम के लोग हैं सभी को, irrespective of political party, irrespective of anything, irrespective of community, मैं सभी को ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें इस मुद्दे को लेके, इस केस को लेके जब तक न्याय नहीं मिलती तब तक हमें आगे आना चाहिए। और मैं फिर भी सिक्किम के लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, ये ठीक है, हाँ, ठीक है। तो पदम गुरुंग की मौत कैसे हुई ये तो जांच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों पैनलिस्ट का। पदम गुरुंग की मौत को लेकर इंसाफ की मांग तेज़ हो चुकी है, ये जांच का विषय है, लेकिन मृतक को इंसाफ मिले हम भी यही कामना करते हैं। और मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।